आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी सर्कल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 हिंदी का चैप्टर 1 ध्वनि, जो एक कविता है और इस कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 ध्वनि। हम कविता की पंक्तियां इस तरह से पढ़ते हैं कि अंत का जो शब्द है उस पर हल्का सा प्रेशर डलता है, दबाव डलता है, क्योंकि जो हम पाठ पढ़ते हैं पाठ की जो रीडिंग होती है वो अलग तरीके से होती है और कविता की जो रीडिंग होती है वो अलग तरीके से होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। इसमें हमारे कवि कहना चाहते हैं कि आत्मविश्वास से भरपूर कवि अत्यंत विश्वास के साथ कहता है कि अभी इसका अंत नहीं होगा। इस विश्वास का कारण बताते हुए वह कहता है कि उसके उपवन में अभी अभी नए और कोमल वसंत का आगमन हुआ है। इस वसंत के आगमन में उसका उपवन हरा भरा हो उठेगा। इससे कवि का जीवन भी खुशियों से भर उठेगा और इसका अभी अभी अंत नहीं होगा। कवि इसके पीछे का भावार्थ ये कहना चाहता है कि कवि के मन की ये बात है कि अभी अभी मेरे जीवन में यौवन आया है। वसंत का अर्थ है कवि के अनुसार उसके जीवन में अभी यौवन की लहर आई है और उसमें इतनी उमंग है, इतनी उत्तेजना है, इतना साहस है कि वो अपना हर सपना जो है, अपना हर काम पूरा कर सकता है। जैसे कई लोग जो होते हैं कि प्रयास कर करके थक जाते हैं और उसमें हार मान लेते हैं या हार लेते हैं, अपने आप को इस तरह से वो तैयार नहीं कर पाते कि वो अपने काम को पूरा कर सकें। तो इसमें हमारे कवि यही कहना चाहते हैं कि अपने जीवन को इस तरह से हमें तैयार रखना है, जैसे उत्तेजना होती है, चारों तरफ बसंत का मौसम होता है, हरियाली दिखाई देती है और चारों तरफ हर पेड़ पौधा नए रूप में खिल कर के सामने आता है। इसी तरह से हमारे जीवन में अभी जवानी जो आई है, हमारा यौवन जो आया है, उसका अभी अभी शुरुआत हुई है और हमारा अंत अभी नहीं होगा। चलिए अब इससे आगे हम चलते हैं। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि वसंत के आने से पेड़ पौधों में हरे भरे पत्ते, नई डालियां और कलियां आ जाने से उनकी कोमलता बढ़ गई है। अर्थात पत्ते, कलियां, टहनियों के अभाव में ये पेड़ कितने कठोर से लगते थे। जब पेड़ पौधों से आप देखते हो, पतझड़ का मौसम आता है, पेड़ पौधों से पत्तियां हैं, फूल हैं, सब कुछ झड़ जाता है, सिर्फ डंडियां ही डंडियां रह जाती है, तो पेड़ जो है वो रूखा सूखा लगता है। उसमें बिल्कुल भी आपको मतलब देखने में अच्छा ही नहीं लगेगा, वो पेड़ बिल्कुल रूखा सूखा सा दिखेगा। इसी तरह से जो इंसान प्रयास कर करके, जो व्यक्ति प्रयास कर करके थक जाते हैं, तो वो एक अपने आप में अपने अंदर पतझड़ का मौसम महसूस करते हैं कि हमारे से अंदर से सारी कोशिश करने का, प्रयास करने का, जो हमारी मेहनत थी, हमारी सब असफल हो गई, हम प्रयास कर करके थक चुके हैं। तो इस एक तरह से उनका जीवन उस समय एक पतझड़ के अनुसार एक सूखे पेड़ का रूप ले लेता है। पर हमारे इसमें कवि कहना चाहते हैं इन पंक्तियों में कि अभी अभी हमारे जीवन में यौवन आया है। जैसे जिस तरह से एक पेड़ पौधे में नई पत्तियां, नए फूल, हरी हरी कलियां, हरी हरी पत्तियां, छोटी छोटी कलियां जैसे उगती हैं, तो वो पेड़ एक नया रूप ले लेता है। तो वो पेड़ एक अपना नया रूप ले लेता है और अपने आप को एक नया रूप दे करके सभी का मन मोहने लगता है। उसी तरह से इंसान को भी अपने जीवन में कभी हार न मानकर अपने अंदर पतझड़ के मौसम को ख़त्म करके वसंत का जो मौसम होता है, यौवन का जो मौसम होता है, उसके अनुसार प्रयास करते रहना चाहिए और अपने स्वप्न को पूरा करता रहना है, पूरा करते जाना चाहिए। और जब तक सफलता हाथ ना लगे तब तक उसको हार नहीं माननी चाहिए। आगे की पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। इसमें कवि कहते हैं अब तो ये पेड़ कोमल शरीर वाले हो गए हैं, अर्थात इन पेड़ पौधों में नई कलियां, नए पत्ते आ गए हैं, पतझड़ जा चुका है, सूखा शरीर उनका ख़त्म होकर के उसमें हरी भरी पत्तियां, बिल्कुल हरियाली, एकदम उसका रूप ही जो है अलग हो गया है। रात भर सोने के कारण नींद से बोझिल इन कलियों पर कवि अपने स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को फेरना चाहता है। ऐसा करके वह इन कलियों को जगाते हुए एक नए मन भावन प्रभात का संदेश देना चाहता है। अर्थात जो इंसान प्रयास करके थक चुके हैं, अलसाए हुए हैं, नींद से बोझिल हैं, जिन्हें नींद आ रही है, उनको चाहता है कवि
कि अपने जिस तरह से वो इस टाइम जागा हुआ है, उसका शरीर एकदम उत्तेजना से भरा हुआ है, वो भी सोए हुए अलसाए हुए लोगों को अपने हाथों द्वारा छूकर उनमें एक नई जान फूंकना चाहता है, ताकि वो अपने अधूरे स्वप्न को पूरे करने के लिए जग जाएं। आगे बोलता है कवि, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। पुष्प पुष्प का अर्थात मतलब कवि कहना चाहता है फूल फूल से तंद्रालस, तंद्रालस मतलब नींद। हर फूल की जो वो नींद है, उसकी जो आलस से भरी हुई जिंदगी है, उसको वो खत्म कर देगा, उसमें नई जान फूंक देगा, नए उसमें जोश भर देगा। अपना जैसे इस समय वो महसूस कर रहा है अपने नए जोश को, नए उत्साह को, उसी तरह से वो हर कली में, हर पुष्प में, अर्थात हर इंसान के अंदर वो नई जान सींच देगा और अपना हाथ फेर कर उसको नींद से उठा करके नया उत्साह उसको देगा, जिससे कि वो अपने स्वप्न को पूरा कर सके। और हरी भरी रंगीन कलियों को, खिले हुए फूलों को दरवाजा दिखाना चाहता है, अर्थात हर इंसान को वो प्रेरणा भरा और अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए वो एक रास्ता दिखाना चाहता है, ताकि हर इंसान जो है अपना अधूरे स्वप्न को पूरा कर सके। अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। मतलब उनको वो दरवाजे दिखाऊंगा जिसमें से वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपने जीवन का उपवन, अपने जीवन को वो फूलों की तरह महका देंगे। उनके अपने सभी मित्रों को, सभी इंसानों को, जो भी व्यक्ति प्रयास करके थक चुके हैं और जिन्होंने अपने आप को हार मान लिया है, अपने आप को हार मान दिया है कि भाई अब हम ये काम नहीं कर सकते, अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते, उनको कभी एक ऐसा द्वार दिखाएंगे कि वो उस द्वार में से अपने सपनों को पूरा कर सके और दोबारा से वो पूरी मेहनत के साथ अपने काम में जुट जाएं और उनका एक अलग ही जीवन का रूप उनके सामने आ जाए। तो इस प्रकार से ये कवि ने पूरी अपनी कविता इस तरह से बताई है कि अलसाए हुए लोगों को वो पूरी मतलब दोबारा उत्तेजना देना चाहते हैं अपनी कविता के अनुसार, और ये सबको स्वप्न दिखाना चाहते हैं कि वो अपने हारे हुए मन को ढाढ़स दें और अपने मन को इतना पक्का करें कि वो अपने अधूरे सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे इस कविता के प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ, और साथ ही मैं आपको इस कविता के प्रश्न उत्तर से रिलेटेड कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जिसकी हेल्प से आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। तो यहीं ख़त्म होता है हमारा आज का चैप्टर। अगर आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी प्रश्न पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने प्रश्न लिख सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।